नहीं, आजकल 20, 25, 30 साल की उम्र में भी ये बीमारियां ज़ाहिर होना शुरू हो गई। सारा दिन घूम फिर के तो उनकी हड्डियों में दर्द होता है। जवानों को क्या लगे हड्डियों में दर्द? एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक्स जितना भी आप लेते हैं तो आपके बॉडी में जितनी आयरन और जो कैल्शियम है वो आपको वो जो उसके साथ बाइंड कर जाती है और वो जज़ब नहीं हो पाती। यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो फिर आपके बोन्स में पेन हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आज जो है मैं एक बड़ा एक जो अमूमी हमारे नेशन और हमारी कौम और हमारी लोगों में जो प्रॉब्लम आ गया है और ये इवन यंग लोगों में भी है। ये नहीं कि सिर्फ बूढ़ों में है। बूढ़ों में तो कहा जाता है ना कि मशीनरी पुरानी हो गई है और वीर एंड टियर प्रोसेस है, इस वजह से 70 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में ये चीज़ें जो है ना ये ज़ाहिर हो रही हैं। नहीं, आजकल 20, 25, 30 साल की उम्र में भी ये बीमारियां ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं और उसकी वजह सबसे बड़ा हमारा जो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल है, जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारे जो खाने पीने सोने जागने के जो जो हमारे तरतीब है और जो पैटर्न है वो गड़बड़ हो गया। अभी आप ये देखें कि बाज़ नौजवानों में थोड़ा सा भी वो चलेंगे तो उनके काफ्स में और हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाएगा। बाज़ का ये होता है कि शाम को वो घर आएंगे सारा दिन घूम फिर के तो उनकी हड्डियों में दर्द होता है। जवानों को क्या लगे हड्डियों में दर्द हो? मसल में पट्ठों में खिंचाव हो, पट्ठों में ऐंठन हो, पट्ठों में स्पैज़्म हो, उनकी तो मशीनरी, उनकी बॉडी, उनके मसल्स, उनके हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नई की तरह है। जैसे एक आप नई गाड़ी लेते हैं, उसको 4-5 साल आप चलाएं, पेट्रोल डलवाएं, तेल बदली करें, उसमें चलाते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उसमें, अगर वो गाड़ी ठीक है तो। इसी तरह नौजवानों को ये दर्दें, इधर दर्द, उधर पेन, ये कोई समझ से बाहर है। और उसकी मेन वजह मैं आपको बताता हूँ कि उसकी मेन वजह यही है कि हमारे खाने पीने का पैटर्न, खाने पीने का अंदाज डिफरेंट हो गया है। अभी आप एक दूध में 7 अप डाल के पीते हैं तो दूध में जो कैल्शियम है वो चिलेट हो जाती है, वो उसके साथ बाइंड हो जाती है, वो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होती आपकी। इसी तरह एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक्स जितना भी आप लेते हैं तो आपके बॉडी में जितनी आयरन और जो कैल्शियम है वो आपको वो जो उसके साथ बाइंड कर जाती है और वो जज़ब नहीं हो पाती। तो उसका फ़ायदा क्या होना, उसका तो इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है ये हमारे लिए। इसी तरह विटामिन डी की कमी, विटामिन डी पहले किसी दौर में लोग ग्राउंड्स में खेलते थे, पैदल चलते थे, पैदल चलने से सन का एक्सपोजर होता था। ख़वातीन भी सेहन में बैठकर मटर छील रही हैं, साग काट रही हैं, पालक बना रही हैं, सब्जी का और दूसरे जितने भी काम हैं, वो जो किचन के जो होते थे वो ज़्यादातर वो चारपाई पर सेहन में धूप में बैठकर वो लोग किया करती थी। अभी आप देखें कि किचन है, बंद है, फ्लैट है, चाहे घर फ्लैट नहीं भी, ग्रासी ग्राउंड है भी, लॉन है भी, एक्सपोजर टू सन इज़ वेरी लिमिटेड, बहुत कम हो गया। कोई सन का एक्सपोजर नहीं है और ये सन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद और फ्री और बेनिफिशियल सोर्स ऑफ विटामिन डी है। सन की रेज़ आपकी स्किन पर पड़ती हैं और इससे आपके जिस्म में विटामिन डी की सप्लाई होती है और विटामिन डी आपकी जो हड्डियाँ हैं उनको ये स्ट्रॉन्ग करता है और ये ताकतवर बनाता है कि जो छोटे-मोटे जो ट्रॉमा का अगर कोई होता है, कोई झटका लगता है या कोई गिर जाता है, तो उससे हड्डी ब्रेक नहीं होती। लेकिन आजकल आप देखेंगे चारपाई से कोई बच्चा गिर गया, हड्डी ब्रेक हो गई। उसकी वजूहत यही है कि विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम डिपॉज़िट प्रॉपर नहीं हुआ, बोन्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, जो थोड़े से ट्रॉमा से, थोड़ी-सी चोट से भी हड्डियाँ टूटने शुरू हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इसी तरह जो यूरिक एसिड है, आजकल जो पैटर्न है हमारा खाबा खाने का कि दुम्बा कढ़ाई और मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई और ब्रोस्ट और केएफसी और ये इस किस्म के जो जितने हैं, ये सब ये चीज़ें हैं, ये बॉडी में जाके यूरिक एसिड को इंक्रीज़ करते हैं। यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो फिर आपके बोन्स में पेन हो सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये है कि अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, एक्सपोज़र टू सन करें। जब आपको जो सर्दियाँ हैं या जब आपकी धूप कम है, गर्मियों में भी जब कम धूप है, तो आप उसको करेंगे। और दूसरा ये है कि जब जब आप एक्सरसाइज़ करेंगे, तो आपकी हड्डियों पर स्ट्रेस पड़ेगा और आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर आप नहीं एक्सरसाइज़ करेंगे, तो आपकी हड्डियाँ वीक होंगी। ये जो ओल्ड एज में जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, वो उसकी वजह यही है। तो इसकी लाइफ़स्टाइल को बेहतर करें और फिर अहम चीज़ कि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो या नहीं भी प्रॉब्लम, फिर भी एनुअल आप अपना मेडिकल चेकअप
और जनरल टेस्ट, बॉडी टेस्ट जरूर करवाएं, ब्लड के टेस्ट और यूरिन का टेस्ट और एक्सरे टेस्ट और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, ये चीज़ें करवाएं। और लिपिड प्रोफाइल और यूरिक एसिड, अगर बोन में प्रॉब्लम है आपको तो ये आप जो है वो विटामिन डी और कैल्शियम और फास्फोरस और यूरिक एसिड, ये आप लाजमी करवाएं।